Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग समस्यात्मक क्वेश्चन का प्रश्नावली 3.6 लाए हैं। लास्ट प्रश्नावली है, इसके बाद से ऐच्छिक प्रश्न आएंगे। तो ऐच्छिक प्रश्न आप खुद कीजिएगा क्योंकि हर एक प्रश्नावली से एक एक क्वेश्चन को इंक्लूड करके बनाए जाते हैं उसको। तो देखिए 3.6 जो प्रश्नावली है, इसमें प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है वो निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए तथा इनको हल कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन है और समस्यात्मक क्वेश्चन को विशेष तौर से आप देखिएगा, इसीलिए इस वीडियो को हम विशेष रूप से आपके लिए बना रहे हैं। इनसे रिलेटेड मतलब 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 में जितने भी समस्यात्मक क्वेश्चन हैं, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इस पर बने रहिएगा इस वीडियो पर और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूलन में, धारा के अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अर्थात ये कि धारा जिधर जा रहा है उधर की दिशा में ये भी जा रही है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा जो है उसके विपरीत दिशा में ये 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट में क्या पूछा गया कि स्थिर जल में तैरने की चाल, किसकी तैरने की चाल? ऋतु की। और फिर ही पूछा गया क्या कि धारा की चाल क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं। चलिए माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ गए आप? यानी ऋतु द्वारा, या ये भी कह सकते कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितना है, हम x के प्रति घंटा मान सकते हैं। तो ये बताइए, दूसरी बात यही पूछा गया है ना कि धारा की चाल क्या होगी। तो हम नहीं पता है तो लिखेंगे क्या कि धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ऋतु की तैरने की चाल निकाल ली x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या मान लिए y। एकदम छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी बताइए धारा के अनुकूल चाल क्या बनेगा। तो यहां लिख सकते हैं हम धारा के अनुकूल चाल बराबर। तो धारा के अनुकूल अगर चाल लेते हैं तो निश्चित रूप से धारा तथा ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो धारा के अनुकूल हो जाएगा x और प्लस y। इतनी बात समझ गए आप? अब ये बताइए एक छोटी सी बात और, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो ये बताइए यहाँ दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। और इसको तैरने में कितना समय लग रहा है? तो समय बराबर कितना है? 2 घंटे है। कितना है? 2 घंटे। तो ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर लिख सकते हैं दूरी बटा समय। यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आगे, इसी में दूरी बराबर कितना आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। और इसी में आपके पास समय भी दिया गया है। समय कितना है? 2 घंटे। समय कितना है? 2 घंटे। और हमें निकालना क्या है? चाल। तो हम बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मतलब 20 किलोमीटर बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बात समझ रहे हैं आप? चलिए इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे क्या हम? x प्लस वाई बराबर कितना? 10। x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1। ध्यान रहे ये धारा के अनुकूल में हो रहा है। क्या हो रहा है? धारा के अनुकूल में। अब देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है तो तैर सकते हैं उसकी स्थिर जल में चाल। तो ये बताइए यहाँ फर्स्ट स्टेप था, ये स्टेप नंबर फर्स्ट मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। और अगर स्टेप सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे स्टेप सेकंड में प्रश्नानुसार, तो क्या हो सकता है? धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल क्या मानेंगे हम? यहाँ लिख सकते हैं धारा के प्रतिकूल, काम वही रहेगा, सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। धारा के प्रतिकूल चाल बराबर, तो धारा के प्रतिकूल चाल बन जाएगा आपका x माइनस वाई। अब देखिए ठीक इसी के समान
दूरी कितना दिया गया इसमें, तो दूरी बराबर दिया गया कितना 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर। और समय कितने लगे हैं इसमें, तो इसमें समय लगे कितना 2 घंटे। कितना समय लगे हैं 2 घंटे। देखिए दूरी आपका 4 किलोमीटर है और समय आपका 2 किलोमीटर, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 4 बराबर दूरी बटा समय के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए नया इक्वेशन क्या बनेगा, अब बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ध्यान रहे अगर एग्जाम में सिर्फ ये भी लिखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर भी तो गलत नहीं होगा, दोनों इक्वेशन लिख लीजिए और उसके ठीक राइट साइड में आप घटाने पर या जोड़ने पर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और इक्वेशन सेकंड कितना है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 2। ये तो बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए विपरीत चिन्ह है तो निश्चित ही कटेगा और यहां पे कितना हो जाएगा 2x और बराबर 10 और 2 कितना हो गया 12। अब आप खुद समझिए यहां ऐसा क्या क्रिया की गई है कि 12 आया हुआ है, तो आप यहां लिखेंगे जोड़ने पर, और जब जोड़ने की बारी आ जाएगी तो आप देखिए x 2x हो गया, 10 और 2 12 हो गया। तो हम बताइए यहाँ पे 2x बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया, x बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो अब बताइए समीकरण 1 यही ना है, तो समीकरण 1 ये वह है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखेंगे और प्लस y की जगह पे y रख लीजिए और बराबर कितना 10। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना हो गया 4। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे आइए। देखिए स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल हमने क्या माना है x के प्रति घंटा और धारा की चाल क्या माना है y, तो x की वैल्यू इतना आया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्थिर, अतः स्थिर जल में ऋतु का तैरने की चाल बराबर, यही पूछा गया। x की वैल्यू 6 है तो यहां लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आएगी, तो धारा की चाल बराबर कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका अगला नंबर वीडियो क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को साथ साथ 4 दिनों में कर लेते हैं, एक साथ मिलते हैं। कोई कसीदा मान लीजिए कोई फैक्ट्री हो गया या कोई ऐसा समूह जिसमें काम करते हैं, तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, वह एक पुरुष भी इस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो अगर हमें समय नहीं पता है तो हम लोग एक्स वाई मान सकते हैं, और जब एक्स वाई मानेंगे तो क्या लिखेंगे हम, क्या पूछा गया कि एक महिला मतलब क्या है, इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, यही क्वेश्चन है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माना एक महिला, मान लीजिए कुछ है तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे हम, तो लिखेंगे क्या, माना एक महिला द्वारा किए गए कार्य, या एक महिला द्वारा, मान लीजिए एक महिला एक पुरुष है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक महिला द्वारा किए गए कार्य यानी कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हल, और हल में क्या लिखेंगे कि माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में अगर मान लीजिए एक महिला है किसी कार्य को पूरा कर रही है, तो करने में या करने के लिए लिए गए दिन बराबर लिख लीजिए, करने के लिए लिए गए दिन बराबर, करने के लिए लिए गए दिन बराबर, तो यहाँ पे लिए गए दिन बराबर x मान लेते हैं।
यानी क्या करेंगे हम कि कार्य करने के लिए लिए गए दिन बराबर हम x दिन मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम? x दिन मानते हैं। तो ये बताइए पुरुष के लिए भी वही होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुष, और पुरुष के लिए भी वही बातें होगी। तो इनके द्वारा लिए गया दिन क्या होगा? y होगा। यानी इसके लिए हम x मानेंगे और इनके लिए क्या मानेंगे? y। तो ये बताइए एक और चीज बताइए, महिला को एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? यानी यहां पे लिखेंगे हम महिला द्वारा एक दिन में, मान लीजिए कोई महिला है, वो एक दिन का अगर समय ले रही है, तो महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? तो महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर दिन है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? 1/x बन जाएगा। ये तो दिन लिया है, एक दिन का कार्य मतलब 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात रहेगी पुरुष द्वारा। तो पुरुष द्वारा क्या बन जाएगा? एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? महिला एक दिन में 1/x करेगी, तो पुरुष भी एक दिन में क्या करेगा? 1/y करेगा। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन में दिया गया है कि साथ साथ अगर कार्य करते हैं तो 4 दिन लगा लेते हैं। साथ साथ कार्य करते तो क्या करते हैं? 4 दिन लगाते हैं। तो ये बताइए 2 महिलाएं 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं 5 पुरुष है, महिला x है और पुरुष y है। तो ये बताइए अगर हम प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कितने दिन में हो रहा है ये? तो 4 दिन में हो रहा है। कितने दिन में? 4 दिन में। तो क्यों ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 4 कोष्ठ में 2/x और प्लस 5/y और कुल मिला के 1 दिन का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 4 दिनों में कर रहे हैं तो 1 दिन की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो ये बताइए एक अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो कितना मान निकल जाएगा? ये 4 5 20 x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 4 5 20 x और प्लस यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा और 4 5 20 y हो जाएगा और यहाँ पे 1। एक चीज यहाँ एक नोटिस करिएगा, 1/x बराबर a मानते हैं और 1/y बराबर b मान लेते हैं। ABCD या MN कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताइए इसके पास अगर 1 × से गुणा करेंगे तो 1/x हो जाएगा ना। तो उसी चीज को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कितना? 8a और प्लस यहाँ हो जाएगा 20y बराबर 1। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप? अगर समीकरणों को बनाना चाह रहे हैं तो पहले इसको, पहले बाद हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। अगर सेकंड टाइप पे चलते हैं हम, तो मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब आगे ये हो रहा है कि जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो दूसरी शर्तानुसार क्या बनेगा? यहां लिखेंगे हम दूसरी शर्तानुसार। ये पहली शर्तानुसार था, ठीक है, ये दूसरी शर्तानुसार बनेगा। तो देखिए 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन, यहाँ पे था 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन, तो हमने सूत्र लगाया 4 2/x 5/y। तो इसके हिसाब से यहाँ कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। तो यहाँ हो जाएगा 3 और बटे में कितने पुरुष कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/x और प्लस 6/y और इसके बराबर में कितना? 1 तो ऑलरेडी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब बताइए अब कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 9/x और प्लस 3 6 18, 18/y और बराबर कितना हो जाएगा? 1। पहले ही बताया है यहाँ पे 1/x और 1/y का मान हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 9a और प्लस यहाँ 18b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे तो मान देखिए कैसे निकलता है। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को साथ साथ लिखने पर या लेने पर, तो देखिए समीकरण 1 यही ना। तो यहाँ अगर इक्वेशन लिखते हैं तो लिखिए यहाँ पे 8a और प्लस 20y नहीं, यहाँ पे b रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम b लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20b। यहाँ क्या बन गया? 20b
और बराबर कितना 1 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पे लिखा गया 9a और प्लस 18b और बराबर 1। समीकरण 1 ये भी है और समीकरण 2 ये भी है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब चलिए इसमें a की वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण नंबर 1 को प्रतिस्थापित करने पर, लिख लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो बताइए a ही न है तो लिखेंगे हम 8a और प्लस 20b बराबर 1। तो ये बताइए 8a बराबर कितना बनेगा 1 माइनस 20b, तो a बराबर कितना बनेगा 1 माइनस 20b और बटा में कितना 1। ये भी तो समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। बात समझ लिया। a की वैल्यू तो आपने इतना निकाल लिया। अब काम करते हैं कि a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर। चलिए यही ना है इसका मान, तो चाहेंगे तो हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, इसकी कोई अंतर नहीं है। चलिए इसमें रख लेते हैं। तो समीकरण 2 की वैल्यू देखिए 9 की जगह पे 9, अब a की जगह पे पूरा मान लिखिए 1 माइनस 20b और बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बंद कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 18b हो जाएगा और कुल के बराबर 1 हो जाएगा। इतनी बात तो आप पूरी तरह समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब थोड़ा समझना आपको, जो बाहर मान होते हैं इस मान से ऊपर वाले में गुणा, 9 एकम कितना हो जाएगा 9 और माइनस 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी 180 भी हो जाएगा ना। और इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं, 18 8 144, तो यहाँ पे 144 भी और बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो 8 एकम 8। अब इस 8 का खेला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसकी। अब बताइए अगर इसको हम इधर ले चलते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे कितना होगा ये। तो अब बताइए 180 में से अगर 144 हम घटाएंगे तो कितना बनेगा, 36 बनेगा। निश्चित ही क्या बनेगा, 36 ही बनेगा। तो आप अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं तो कितना बनेगा, -36 भी बनेगा और बराबर यहाँ पे 8 ये आ जाएगा तो -9। तो ये बताइए -36 भी बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताइए b बराबर क्या बन जाएगा 1/36, 1/36। यहाँ b की तो वैल्यू निकल गया, और जब b की वैल्यू निकल गया तो एक चीज ध्यान देना है हमको, अगर हम b का मान अगर प्रतिस्थापित करते हैं इसके हिसाब से तो 1/y हो जाएगा, और 1/y हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 1/y बराबर 1/36, तो y बराबर कितना हो जाएगा 36। बात समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमें कि b की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में या फिर b की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो किसी और का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ b बराबर 1/36 हो गया, तो हमने एक बात यहाँ पे निकाल लिया है। चलिए इसको यहीं पे स्थिर करते हैं, मतलब क्या कि y की वैल्यू इतना आ गया, मतलब y बराबर क्या बन जाएंगे पुरुष। यानी आपको ये समझना है कि एक पुरुष उस काम को 36 दिन में करेगा, तो लिख सकते हैं कि अतः एक पुरुष उस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। ये तो यहां तक है, क्योंकि जगह के अभाव में हमने यहां पे कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ जाइए इधर, और यहां पे इसको हम सॉल्व करते हैं। काफी दिक्कतें होगी, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, नहीं तो बिल्कुल आसानी से हो जाता। अब देखिए वहां पे b की वैल्यू इतना आया हुआ है ना। अब देखिए b का मान यहां आप लिख लेते हैं, b का मान समीकरण। अब आपके हिसाब से किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो चलिए b का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यानी रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, तो रखिए समीकरण 1 कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। ठीक है, जब 3 में रखेंगे तो वहां रखिए। अब चूंकि a बराबर ही निकालना है तो a बराबर 1 की जगह पे 1 और माइनस 20 की जगह पे 20 कर लीजिए और गुणे
बी की वैल्यू क्या है, 1/36 आया, तो 1/36 कर लिए, संपूर्ण के बटे में 8 हो जाएगा बराबर। आगे ले लेते हैं, ये जाएगा ऊपर तो 1 माइनस ये हो जाएगा 20 और बटे में कितना है 36 और संपूर्ण के बटे में कितना 8। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, 36 से कम में 36 और माइनस 20 और संपूर्ण के बटे फिर से 36 और पूरे के बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा बराबर। अब 36 में से 20 जाएगा तो 16 बच जाएगा और बटे में 36 है और संपूर्ण के बटे में 8 है, फिर बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पे 16 और पूरे के बटे में अब यहाँ हो जाएगा 36 और गुणे 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 एकम 8, 8 गुना का 16, अब आपको मिल गया 2/36, 2 एकम 2, 2 18 36, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, यानी a बराबर कितना निकल गया 1/18 निकल गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे बताए थे इसमें कि 1/x बराबर a हो जाएगा और 1/y बराबर b हो जाएगा, तो b की तो वैल्यू निकल गया वहां पे। और 1/x बराबर a जब इसको माने हैं तो यहाँ a बराबर 1/a हम कह सकते हैं यहाँ पे 1/x बराबर 1/18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 18 दिन। अब सुनिए एक सम किसको माने हैं, तो महिला को माने हैं, अर्थात यहाँ उत्तर में लिख सकते हैं कि अतः एक महिला उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा और एक 36 दिन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन इसमें 3.6 जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समस्यात्मक में अंतिम क्वेश्चन है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से वह शेष यात्रा बस से करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी व बस की चाल क्रमशः ज्ञात करना है। तो आपको पहले ही बताया है, जो चीज पूछता है उसके बारे में पहले सोचते हैं हम लोग। तो क्या पूछा गया, रेलगाड़ी व बस की चाल पूछा है, तो हमें तो पता नहीं है। तो जब नहीं पता है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने रेलगाड़ी की चाल कितना मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताइए बस की चाल क्या बनेगी, अब तो निश्चित है कि y बनेगी, तो लिखेंगे बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किमी प्रति घंटा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। तो ये बताइए एक और चीज इसमें दिया गया है, कितनी दूरियां हैं 300 किलोमीटर। तो हम यहाँ पहले ही इंडिकेट कर लेते हैं कि कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, मान लीजिए कि कुल दूरी आपके पास 300 किलोमीटर का है, उसमें से कुछ दूरी आप 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहे हैं, तो कितना दूरी बस से जाएंगे, तो निश्चित है कि इसको घटा देंगे हम 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 240 किलोमीटर आप किसके द्वारा जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे। तो जब 240 किलोमीटर की बस से जाएंगे तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा समझना है आपको, 60 किलोमीटर किससे जा रही है, रेलगाड़ी से जा रही है। तो वह जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, यहां पे लिख लीजिएगा कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो शेष यात्रा बस द्वारा, शेष यात्रा क्या करेगी, वो बस से करती है, तो उससे क्या होता है 4 घंटे अधिक लगता है। तो शेष यात्रा बस द्वारा करने में 4 घंटे लगते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिखाएंगे हम, यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले ही बताया हम कि अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई और कुल 300 किलोमीटर की दूरी ही है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई, तो निश्चित है कि 240 किलोमीटर क्या की है,
बस द्वारा गई है। जब 240 किलोमीटर बस द्वारा गई है तो इसको क्या कर सकते हैं, तो हम एक सूत्र भी जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। ये तो सूत्र बन गया। तो ये बताइए अगर उसका चाल निकालना है तो इनके द्वारा हम अपनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 60 किलोमीटर, तो आप 60 किलोमीटर को दर्शा दीजिए, क्योंकि 60 किलोमीटर क्या रेलगाड़ी है ना, तो रेलगाड़ी से गई इतना, तो इसके बटे में x और प्लस, क्योंकि दूरियां जोड़ने हैं। तो ये देखिए अब 60 किलोमीटर अगर रेल से हो गया तो 240 किलो क्या है, बस है, सॉरी किलो नहीं किलोमीटर, तो यहाँ पे 240 और बटे में y, कितना समय लगा, 4 घंटे। अब पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इसको बदल लीजिए, 1/x बराबर आप a मान लीजिए और ये 1/y बराबर b मान लीजिए। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 60a और प्लस यहाँ पे 240b और यहाँ 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 के जगह पे 4 माइनस यहाँ पे 240b और संपूर्ण के बटे में कितना हो जाएगा 60। ये भी तो आपका समीकरण 1 बन सकता है। तो चलिए समीकरण 1 इसी को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ तक ठीक है। तो ये प्रथम शर्तानुसार था, यानी फर्स्ट स्टेप में दे सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब इधर थोड़ा आ जाते हैं हम लोग, इधर आएंगे तो इसको एक काम कीजिएगा, ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है तो शेष यात्रा बस द्वारा करती है, तो यहाँ लिख लीजिएगा शेष यात्रा बस से करने में 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि इसलिए मिटा दिए क्योंकि इधर जगह मिलेगा, काफी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए अब ये कहा गया है कि उसे 4 घंटे लगते हैं, यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो 300 किलोमीटर कुल दूरी है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई तो 200 किलोमीटर बचे। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा स्टेप, यानी सेकंड स्टेप में आपका हो जाएगा, कितना मानेंगे हम लोग, 100 और 200, यानी ये हो जाएगा 100 बटा में, सॉरी x हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे अब हो जाएगा 200 बटे में y इक्वल टू। अब थोड़ा समझिए क्या कहा गया इसमें कि 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, और जब 10 मिनट अधिक समय लगेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 धन 10 मिनट में है तो घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24 और 1 25, यहाँ पे डायरेक्टली आप 25/6 कर दीजिए। अब देखिए जब इतना वैल्यू हो जाएगा तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले नियम पे चलेंगे, 1/x बराबर है 1/y बराबर b, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये लिखा जाएगा 100a और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200b बराबर यहाँ हो जाएंगे 25/6, 25/6। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। और जब इतनी बात समझ रहे हैं आप तो एक काम करते हैं, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब समीकरण नंबर 2, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब a का मान रखें इसमें, तो जब a का मान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से इसका मान निकल जाएगा, तो आप रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में a का मान रखने पर, लिखिए यहाँ पे समीकरण 2 में a का मान रखने पर। अब बताइए यहाँ a की वैल्यू कितना आया है, इतना है ना, तो समीकरण 2 यही ना है, तो यहाँ लिखिए 100 और कोष्ठ के अंदर कितना हो जाएगा ये 100, a की वैल्यू कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 240b डिवाइडेड बाई कितना है 60, कोष्ठक बंद, और फिर से प्लस यहाँ हो जाएगा 200b बराबर 25 और बटे में 6। समझ रहे हैं इसको आप। अब देखिए इससे गुणा कीजिए, इसमें जब इससे गुणा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 लिख करके डबल 0 और माइनस ये आपका 240 लिख करके फिर से डबल 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, और प्लस फिर इससे गुणा कीजिए, 6 दुना का 12 तो हो गया, लेकिन कितने 0, 3 0 बढ़ जाएंगे, और फिर कुल मिला के 12 इसमें और इसमें। ऐसा करते हैं एक और चीज कि 6 से इसको कटा देते हैं, 10 बार में कट जाएगा, और जब 10 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 25 को 25 रहने दीजिए और फिर संपूर्ण के बटे में यहाँ पे 10 दे दीजिए, फिर बराबर। एक एक स्टेप समझाना, समझिएगा। इस 10 से सब में भाग जाएगा, तो जब सब में भाग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 40 और माइनस ये हो जाएंगे आपका 2400, एक 0 कटेगा इसमें से, एक 0 इसमें से और एक 0 इसमें से हो जाएगा, फिर कितना ये। अब ध्यान रहे ये b वाला पद है तो यहाँ पे b रहने दीजिएगा, ये भी आपका b है,
तो ये आपका बन जाएगा 2400b और फिर से प्लस ये कितना बन जाएंगे 1200b और बराबर कितना 25। यहां तक समझ रहे हैं आप? तो ये बताइए, अब इसको घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे तो 2400 में से 1200 जाएगा तो माइनस 1200b बचेगा और बराबर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40। तो बताइए माइनस 1200b बराबर ये घटेगा तो कितना बन जाएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 हो जाएगा, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये बताइए यहां पे b बराबर क्या निकल जाएगा, b बराबर आपका निकल जाएगा 15 और बटा में कितना 1200, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 1200। अब बताइए b बराबर 15 से कटाते हैं इसको, अगर छोटी संख्या से कटाइए तो कटा दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूना का 10 और 2 चला गया, 5 चौके 20, 0, 3 एकम 3, 3 आठे 24, यानी b बराबर कितना होगा 1/80। b का तो मान निकाल लिया हम लोग। अब एक काम करते हैं कि b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण नंबर 1 यही ना बना है, जब 1 यही बना है तो 1/80 है, चाहेंगे तो आप जो ये बनाया गया है इसमें भी इसका मान रख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें इसका मान रखा जाएगा तो b की एक वास्तविक वैल्यू आएगी, और जब एक वास्तविक वैल्यू आएगी तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बताइए अगर हम यहाँ पे एक एक मान को निकालें तो b बराबर क्या निकल सकता है, देखिए यहाँ b की वैल्यू यहाँ निकल गया, b बराबर कितना 1/80, यानी b क्या माना गया था, b आपका माना गया था, मतलब b आपका y हो जाएगा ना, तो 1/n y बराबर कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक निकल गया, और ये y है क्या, तो बस है, क्या है, बस है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, और रेलगाड़ी का चाल निकालना है तो निश्चित रूप से एक फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला आपको लगाने हैं, क्या करना है, आपको निकालने हैं। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अधूरा यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा इसके आगे नहीं आएगा तो बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं ऐसे ही। ये बताइए जब b बराबर आपको 1/80 मिला है तो b का मान पुनः स्थापित करने पर तो क्या था, 1/y बराबर b था, तो ये बताइए b बराबर अब 1/y बन जाएगा ना, तो 1/y बराबर कितना 1/80, तो y बराबर कितना हो गया 80 किमी प्रति घंटा। अब देखिए y क्या मान है हम लोग, बस, तो यहाँ पे हो जाएगा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको अब निकालना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। नॉर्मल सी बात है, जब b की वैल्यू आपने निकाल लिया तो a का भी मान निकल जाएगा, और आप खुद निकालिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन के ऊपर, जरूर हम बताएंगे आपको, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसके आगे आप कीजिएगा, इसमें a की वैल्यू ना निकालने का रीजन समझ रहे हैं आप, जगह नहीं था, आप खुद कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे जरूर आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस 3.6 में जो भी 3 क्वेश्चन थे समस्यात्मक, उसको आपको देखने में या समझने में आसानी मिली होगी, आप समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन को। अगर ये आपको पूरी तरह समझ में आएगा तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम क्वेश्चन को लाइक तो कीजिए। आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरा मतलब बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है आपसे, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो क्वेश्चन के ऊपर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जैसे ही मैसेज मिलेगा तुरंत आपका रिप्लाई जरूर देंगे हम। ऐसे ही वीडियो पर आप बने रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे आपके एग्जाम में, तो तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही इसी प्रश्नावली का जो वज्र गुणन संबंधित क्वेश्चन है, या ये भी कहते हैं कि A1 B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 है, इनमें A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा, तो अद्वितीय हल निकालने हैं, अनेकों हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से कई हल हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए हमें आप इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thank you for watching my video, and next video coming soon.